जिम्मेदार अधिकारी मौज में, डीएफओ के संरक्षण में रेंजर्स के हौसले बुलंद, सारनी वन क्षेत्र में हरे भरे। स्वागत है आपका वीर भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। डीएफओ के संरक्षण में रेंजर्स के हौसले बुलंद, जंगल में हो रही हरे भरे सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। डीएफओ साहब ऐसी चेंबर में और जिम्मेदार अधिकारी मौज में, डीएफओ के संरक्षण में रेंजर्स के हौसले बुलंद, जंगल में हो रही हरे भरे सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, सीसीएफ बेखबर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी वन रेंज के जंगलों में रोजाना तेजी के साथ जंगलों की अवैध कटाई की जा रही है, जिससे जंगल में दिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर हरे भरे सागौन के पेड़ों को वन माफिया के द्वारा काटा जा रहा है। जंगल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल में जंगल राज चल रहा है। जंगल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी से लेकर परिक्षेत्र अधिकारी तक सुरक्षा का नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। इसके बावजूद आला अधिकारी मौन साधे हुए हैं और सीसीएफ के न होने से सतपुड़ा की वादियां कहा जाने वाला सारड़ी वीरान होते जा रहा है और बेधड़क वन माफिया द्वारा हरे भरे सागौन के पेड़ों पर आरे चला कर सक्रिय हैं। 2 दशक पूर्व सारनी रेंज के अंतर्गत आने वाले जंगल काफी हरे भरे हुआ करते थे, लेकिन जंगल के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। इसी के चलते जंगल अब खत्म हो रहे हैं। सारनी वन परिक्षेत्र के जंगलों से सागौन सहित अन्य पेड़ों की कटाई दिन प्रतिदिन की जा रही है। बेरुख कटाई के चलते वन माफिया जंगलों में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो वन परिक्षेत्र अधिकारी के संरक्षण में वन माफिया पनप रहे हैं और खुलेआम जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है, जबकि पूर्व में सूचना देने के बाद भी पीओआर की कार्यवाही नहीं की गई। जबकि सरनी रेंज के सर्किल में सागौन के पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बैतूल जिले के सागौन पूरे देश में फर्नीचर के लिए नंबर 1 माना जाता है। इसी के चलते वन माफिया सागौन के पेड़ों की कटाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। बता दें कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा तमाम मुहिम चलाई जा रही हैं। वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। वहीं हर वर्ष पौधारोपण में लाखों रुपए खर्च कर पौधे रोपे जाते हैं। खबर चलने के बाद क्या उत्तर वन मंडल अधिकारी जांच कर कार्यवाही करेंगे या मामले को रफा दफा करते नजर आएंगे। जब हमने पर्यावरण एनवायरमेंट आदिल खान से बात की तो उन्होंने बताया कि कई सालों से फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी एक जगह ही जमे हुए हैं, जिसकी वजह से वन माफिया से साठगांठ कर ये काम किया जा रहा है। वीर भारत से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की रिपोर्ट। डीएफओ साहब एसी में, जिम्मेदार अधिकारी मौज में, डीएफओ के संरक्षण में रेंजर्स के हौसले बुलंद, सारनी वन क्षेत्र में हरे भरे सागौन के पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई, सीसीएफ इससे बेखबर। बैतूल जिले के सारनी वन क्षेत्र में लगातार सागौन के अवैध कटाई को लेकर हमारी ओर से कई बार रेंजर को भी अवगत करा दिया गया है। एसडीओ साहब को भी जानकारी दे दी गई है, यहाँ तक डीएफओ साहब को भी अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद ये जिम्मेदार अधिकारी कोई भी इस ओर कार्रवाई के लिए नहीं आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहीं ना कहीं रेंजर और वन माफिया की मिली भगत से ही ये अवैध कटाई ज़ोरों पर हो रही है। इसलिए वन माफिया वनों को नुकसान पहुंचाने में बाज नहीं आ रहे हैं। आज तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक पेड़ और कटा हुआ था, जो हमने अपनी खबरों से उनको अवगत भी कराया था, उसकी वीडियो भी भेजी गई थी। लेकिन इसके बावजूद आज तक पीओआर कोड इसमें डाला नहीं गया है, ना ही कोई अधिकारी इस ओर देखने के लिए आया है। और ये सारा खेल वन रेंज के अधिकारियों, डिप्टी रेंजर की मिली भगत से हो रहा है। वीर भारत से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की रिपोर्ट। ओके कर दो सर, पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम आदिल खान है और यहाँ पर जो वन विभाग है वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जंगलों की सुरक्षा को लेकर के। पिछले लगभग 1 साल पहले मैंने शिकायत दी थी कि जंगलों में सागौन की अवैध कटाई हो रही है, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। और अभी यही स्थिति पाताखेड़ा में भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लगातार वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है और उस पर वन विभाग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और इसके पीछे जो एक बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि यहाँ पर जो स्थानीय अधिकारी हैं वो काफ़ी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं, जिस वजह से साठगांठ होने की वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते और जंगलों की कहीं ना कहीं अवैध कटाई में उनकी मौन संलिप्तता शामिल है।
क्योंकि लगातार कटाई जो हो रही है इसके बारे में रेंजर साहब को भी अवगत करा दिया गया है, एसडीओ साहब को भी अवगत करा दिया गया है। तकरीबन आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक के इन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर जानकारी देने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ी सांठगांठ की तरफ इशारा जाता है और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। देखिए, पर्यावरण के साथ साथ जो फॉरेस्ट है, वन विभाग है, उसका रेवेन्यू का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सारनी क्षेत्र में ये तवा वन मार्ग पे जाने वाला जो रोड है उसके साइड में जंगल में हम लोग खड़े हैं। एक ये पेड़ जो सागौन का कटा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे आसपास में अगर घूम करके देखा जाएगा तो कम से कम 10 से 15 पेड़ कटे हुए देखे जा रहे हैं। वन परिक्षेत्र में कई बार रेंजर साहब को भी अवगत कराया गया, मगर कार्रवाई करने पे शून्य साबित हुए हैं ये। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा? वन माफियाओं पे नकेल कसने के लिए जिम्मेदार आदमी है कौन? डिप्टी रेंजर साहब, डीओ साहब, एसडीओ साहब, सबको तलब करने के बाद में भी आज तक 15-20 दिन हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई अब तक। देखते हैं कि आज भी हम लोग है कि नहीं, इसी चैनल के माध्यम से इसको अवगत कराया जा रहा है और देखते हैं कि कब तक कार्रवाई होती है। लेकिन देखा जा रहा है कि हम वन माफिया बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं पेड़ काटने से। मनोज पवार।